Hello, my name is Aparna and I'm going to teach you English. I'm going to start with TH words. So first TH word is the. Question is when we use it. We use it for many things, but here I'm going to tell you about two topics. Specific and when something is unique or it's just one. Specific, for example, I said a dog is barking. अब इसका मतलब हो गया एक डॉग बार्क कर रहा है, तो ये कोई भी डॉग हो सकता है, एनी डॉग. If I said the dog is barking, अब क्योंकि यहाँ दाय है तो इसने स्पेसिफिक बना दिया, मतलब कोई ऑर्डिनरी डॉग नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डॉग है. तो इसको हमने बोला स्पेसिफिक है. जब भी कोई कंडीशन आपको स्पेसिफिक लग रही है, आपको स्पेसिफिक बनानी हो, तब आप दा का यूज करोगे. जब आपको लग रहा हो कोई ये एक चीज यूनिक ही है, उसके जैसा कोई और नहीं है, तब आप दा का यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द रिवर, or any ocean, mountains, or whatever you think is unique in the world, you will use the. इसके अलावा हम स्पेशल कैरेक्टर्स और अदर थिंग्स पे भी दा का यूज करते हैं, जो कि हम आगे कवर अप करेंगे. फॉर राइट नाउ वी हैव कवर्ड टू टॉपिक, स्पेसिफिक एंड यूनिक. इसके अलावा मैं ये भी बताती हूँ दा को दा कब बोलना है और दी कब बोलना है. सो लेट्स सी. ये सिर्फ बोला जाएगा, लिखा हम टीएच ही दा ही करते हैं. जब हम बोलते हैं तो दा या फिर दी बोलते हैं. दा आप कब बोलते हो? जब आपने कोई कॉन्सोनेंट सॉन्ग देखी और ये वॉवल के साथ. वॉवल्स 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. इसके अलावा जो भी लेटर्स बचे वो आपके कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, लाइक बी, ई, एफ, जी, एच एंड अदर्स. ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ में. द काउ, अगेन द सन. इसको आप ऐसे पढ़ोगे, बट जब भी वॉल की साउंड है, याद रखना ये साउंड पे ही डिपेंड करता है. द एप्पल, द यूनिकॉर्न, एंड अगेन द एलिफेंट. अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे द एप्पल, द यूनिकॉर्न, द एलिफेंट, एंड द काउ, द सन, द माउंटेन, द जोकर, ठीक है. याद रखना बस ये साउंड पे डिपेंड करता है कि आपको दा पढ़ना है या दी पढ़ना है. थैंक यू.